जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और धमाकेदार तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। तो जो जेक द्वारा आपके पाठ्यक्रम को थोड़ा संक्षिप्त किया गया है, कोविड-19 के अनुसार आपके जो पाठ्यक्रम है उसको 25% तक काट दिया गया है। तो इसमें कौन कौन सा पार्ट, कौन कौन से टॉपिक को काटा गया है, पाठ्यक्रम से हटाया गया है, तो हम लोग देखेंगे शैक्षणिक सत्र 2021 और 22 के लिए, जिसमें आज हम लोग जानेंगे हिंदी में हम सभी को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए हिंदी में जो आपका पुस्तक है क्षितिज भाग 2, वो दो भाग में विभाजित है। एक है काव्य खंड और दूसरा है गद्य खंड। ठीक है, काव्य खंड में आप सभी को पढ़ने हैं। सबसे पहले है सूरदास। सूरदास के द्वारा रचित पद्य को आप सभी को पढ़ना है। ठीक है, सूरदास के द्वारा रचित पद को पढ़ना है। दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये कवि हैं और इनके जो कविता है उनका नाम है अट नहीं रही है, ये पहला है। और दूसरा है उत्साह। इन दोनों को आप सभी को पढ़ने हैं। तीसरा है नागार्जुन, कवि हैं और इनके द्वारा रचित है यह दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान। चौथा है गिरिजा कुमार माथुर, ये कवि हैं और इनके द्वारा रचित है छाया मत छूना। छाया मत छूना ये कविता आप सभी को पढ़नी है। पांचवा है ऋतुराज, और ऋतुराज द्वारा रचित है कन्यादान। तो आपके जो काव्य खंड है उसमें 5 कविता पढ़नी है। क्या क्या देख लीजिए। सूरदास द्वारा रचित पद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अट नहीं रही है और उत्साह, नागार्जुन द्वारा रचित या दंतुरित मुस्कान, गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित छाया मत छूना और ऋतुराज द्वारा कन्यादान। ये तो हुआ काव्यखंड। अब बताइए कौन कौन सा आप सभी का कविता कट गया जिसमें से काव्यखंड में था। सबसे पहले तो कटा है तुलसीदास, जिसमें था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, वो नहीं पढ़ना है। दूसरा था देव, जिसके देव कवि का नाम था, उसके द्वारा रचित था सवैये और कवि। तीसरा था जयशंकर प्रसाद, इसमें रचित था, इनके द्वारा रचित था आत्मकथ्य, ये कट गया है। फिर आगे में कटा हुआ है मंगरेश दबराज, जिसमें था संगतकार। ठीक है, तो ये कविताएं आप सभी को नहीं पढ़नी है। अब आगे है गद्य खंड। गद्य खंड में आप सभी को पढ़ना है सबसे पहले नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा और इनकी इसके जो लेखक हैं उनका नाम है स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित नेताजी का चश्मा आप सभी को पढ़ना है गद्य खंड में। दूसरा है बाल गोविंद भगत, जो कि लिखित है रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित बाल गोविंद भगत। तीसरा है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कौन है बाबू? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। चौथा है एक कहानी यह भी, और जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। ठीक है, पांचवा है नौबत खाने में इबादत, और इसके जो हैं वो क्या हैं, कौन से हैं? यतेंद्र मिश्र, YM यानी यतेंद्र मिश्र, MB यानी मन्नू भंडारी, SDS यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनके द्वारा रचित है। अब बताइए कौन कौन से आपको जो गद्य खंड में आपके कौन कौन से पार्ट कट गए। देखिए कौन कौन से कटे। सबसे पहले तो कटा आप लोगों का लखनवी अंदाज, जो कि यशपाल द्वारा लिखित था। दूसरा कटा संगतकार, वो तो था कविता में। उसके बाद एक तो था स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, जो कि लिखित था महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। और तीसरा कटा संस्कृति, जो कि लिखित था भदंत आनंद कौशल्यायन। तो चलिए ये था क्षितिज भाग 2। अब इसी प्रकार हम सभी जान लेते हैं कृतिका में आप सभी को क्या क्या पढ़ने हैं। फिर हम लोग हिंदी व्याकरण में जानेंगे कि क्या क्या आप सभी को पढ़ने हैं। आप सभी इसे नोट कर लिए अपनी कॉपी में। नोट नहीं किए होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को पीछे करके।
ये क्षितिज भाग 2 का था। अब देखिए हम लोग जानेंगे कृतिका। कृतिका में हम सभी को क्या क्या पढ़ने हैं। तो कृतिका में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है माता का आंचल। माता का आंचल, माता का आंचल पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है जॉर्ज पंचम की नाक। दो ही पाठ पढ़ने हैं, पहला है माता के आंचल और दूसरा है जॉर्ज पंचम की नाक। और 3 पाठ इसमें से आप सभी को कट गए। कौन कौन से पाठ कट गए उसे जानने से पहले इसके लेखक जान लेते हैं। जो माता का आंचल है उसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय। और दूसरा है जॉर्ज पंचम की नाक और इसके लेखक हैं कमलेश्वर। कमलेश्वर इसके लेखक हैं। ये पाठ्यक्रम आपके शैक्षणिक सत्र 2020-21 में शामिल है। और कौन कौन से पाठ्यक्रम जो पाठ है आप लोगों के कट गया शाना शाना हाथ जोड़ी, इन्हें शामिल नहीं किया गया है। इसके लेखिका थे मधु कंकरिया। दूसरा है यही ठैया झूल रही हैरानी हो गया रामा और इसके लेखक थे शिव प्रसाद मिश्र। और तीसरा था मैं क्यों लिखता हूँ, इसके लेखक थे अज्ञेय। ठीक है, अब चलिए जानते हैं हिंदी व्याकरण में आप सभी को क्या क्या पढ़ने हैं। तो हिंदी व्याकरण में आप सभी को क्या क्या पढ़ने हैं नोट कीजिएगा। व्याकरण, व्याकरण में क्या क्या पढ़ रहे हैं देखिए। व्याकरण में सबसे पहले पढ़ने हैं क्रिया, क्रिया भेद। क्रिया भेद में आप सभी को अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ठीक है। दूसरा पढ़ने हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, ठीक है। दूसरा पढ़ना है अनेकार्थी शब्द। तीसरा पढ़ना है समास। समास, इस समास पढ़ना है। चौथा पढ़ना है वाक्य भेद। क्या पढ़ना है? वाक्य भेद। चौथा में वाक्य भेद पढ़ना है। पांचवा में पढ़ना है आप सभी को अव्यय। अव्यय आप सभी को पढ़ने हैं, ठीक है। अव्यय पढ़ने हैं। छठा में है अन्य अविकारी शब्द। अन्य अविकारी शब्द, अन्य अविकारी शब्द। और सातवां में आप सभी को पढ़ना है वाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य और क्रमवाच्य, ठीक है। कृत, क्रम और भाव। तो क्रिया भेद, क्रिया में अकर्मक सकर्मक, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अनेकार्थी शब्द, एक शब्दों के अनेक अर्थ हैं। एक शब्दों के अनेक अर्थ को बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। जैसे अंक, एक शब्द है यहाँ पे अंक, थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें अंक। अब बताइए, इससे मैं अच्छे से बताऊंगा। देखिए, मैं जितना पाठ्यक्रम आप सभी को बता रहा हूँ इस चैनल पे सभी पाठ्यक्रम आप सभी को बारीकी से क्लियर कराया जाएगा। उसके प्रश्न उत्तर, कविताओं के उसके भावार्थ, प्रश्न उत्तर, शब्दों के अर्थ सभी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर भी हिट करिएगा। तो इन सभी टॉपिक की क्लासेस इस चैनल पर आप सभी को मिल जाएगी, वो भी पूरे डिटेल में, पूरा बेसिक डिटेल के साथ। तो अंक का 2 अर्थ है, एक है गोद, ठीक है, और एक है संख्या वाला अंक, ठीक है। तो इसी प्रकार अनेकार्थी शब्द में आप सभी को जितना परीक्षा में आता है उससे 50 या 100 ज़्यादा ही करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आप सभी उसे अच्छे से याद रखो। ट्रिक के माध्यम से नहीं, एकदम कंसेप्ट के माध्यम से। ट्रिक भी देखेंगे कुछ चीज़ों में, लेकिन बाबू हर जगह ट्रिक काम नहीं आता है। आप सभी को उसे मैं शब्दों से ही पकड़ना सिखाऊंगा। अंक में इसी में आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे याद रखिएगा। याद रखने के तरीके बताऊंगा, ट्रिक नहीं, कहीं कहीं ट्रिक बताऊंगा। और दूसरा, चौथा है समास। ये तीसरा है समास, वाक्य भेद, अव्यय, अन्य विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में क्या आ गया? देखिए, अव्यय है वो है विकारी शब्द, अन्य विकारी शब्द में आया वाच्य। ये सब पढ़ना है आप सभी को,
हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में। अब देखिए आगे है लेखन। लेखन में आप सभी को क्या लिखने आएगा, ठीक है। लेखन या फिर रचना। रचना में आप सभी को क्या क्या लिखना होगा। रचना में एक तो आएगा आपठित गद्यांश। आपठित गद्यांश जो पहले में आता है, कुछ आप सभी को गद्य दिए हो तो इसे पढ़कर क्वेश्चन करना होता है। आपठित पद्यांश भी आएगा, कुछ पद दिए होंगे, आप सभी को उसको पढ़ना है और उसके प्रश्न करना है। फिर आप सभी को तीसरा आएगा निबंध लेखन। कौन सा आएगा, निबंध लेखन। ये नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ उसे, निबंध लेखन, ये आएगा आप सभी को। दूसरा आएगा निबंध लेखन के बाद पत्र लेखन, पत्र लेखन। और तीसरा आएगा विज्ञापन लेखन, विज्ञापन लेखन। पत्र लेखन में आ सकता है कि अपने नगर में, अगर अपने नगर की किसी प्रकार की शिकायत को लेकर थाना अध्यक्ष को पत्र लिखें, ठीक है। या फिर जो मलेरिया का प्रकोप बढ़ गया या फिर गंदगी ज़्यादा हो गया शहर में, उसके आधार पर नगर पालिका को पत्र लिखे, इत्यादि पत्र लेखन में आएगा। निबंध लेखन में क्या आएगा मैं आपको बताऊंगा पाठ्यक्रम में, तो बने रहिएगा हमारे साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। वीडियो पसंद आई हो, सिलेबस अच्छी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।